तो नमस्कार, ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स आईडी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम रोज की तरह आपको धनदार ट्रेडिंग आइडियाज बताने वाले हैं। और आज तो धन बरसने वाला है। तो सबसे पहले तो धनतेरस की आपको सबको शुभकामनाएं। और डेफिनेटली हम आपको आज वैसे स्टॉक बताने वाले हैं जिसमें आपको जम के कमाई होने वाली है रोज की तरह। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे देखे जा रहे हैं। तो लगातार यूएस के मार्केट्स कुशल लाइफ हाइज बनाते जा रहे हैं। वहां पे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंगापुर निफ्टी अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो हरे निशान में है। नो डाउट जब शुरू हुआ था तब करीब 40 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, अब महज करीब 15-20 पॉइंट के आसपास की तेजी है, लेकिन हरे निशान में है। ये एक अच्छी बात है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी क्लोजिंग जो हुई है वो अच्छी हुई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स 36,000 के पार पहले बार गया है और हरे निशान में एक क्रॉस क्लोजिंग देखने मिली। अब सभी की नज़र जो है एफओएमसी की बैठक पे है। बिल्कुल एशियन मार्केट्स यहाँ भी अच्छा खासा तेजी देखने मिल रही है। नो डाउट निकाई में थोड़ा बहुत प्रेशर है, ठीक है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हैंसेंग संघाई देखे हरे निशान में। और सबसे अच्छी बात यह है पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद हमारे मार्केट जो है वहाँ एक रिबाउंड देखने मिल रहा है और एफआईएस भी अब बिकवाली कम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली कम कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा है कि एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग कल देखने मिली। 200 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस ने की है। क्यों की वो भी समझ में नहीं आ रहा, खरीद ही लेते इससे अच्छा। तो देखते हैं कि आज खरीदारी होती है कि नहीं, लेकिन डीआईएस का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। एफआईएस की खरीदारी कम हो रही है। मेरे तरफ से सिर्फ एक बिकवाली का कॉल है, बाकी सब के सब खरीदारी क्या है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बेच रहा हूँ वरुण। जिस तरह से यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि एफआईएस की जो बिकवाली का जो आंकड़ा है वो काफी कम होता हुआ दिखा है उसके पिछले दिन के मुकाबले, और डीआईएस ने खरीदारी की है। तो आज धनतेरस का दिन है, तो आज डेफिनेटली हम भी खरीदारी करेंगे। डेफिनेटली तो हम भी खरीदारी करेंगे। तो खरीदारी के कॉल्स के साथ शुरुआत करते हैं। कैश का काउंटर पहले मैं बता देता हूँ कौन सा मैंने लिया है। तो यहाँ पे वीआईपी क्लोथिंग, इस काउंटर में आपको खरीदारी करना है। देखिए वैसे तो एक छोटा स्टॉक है, 17-18 रुपये के आसपास का स्टॉक है, लेकिन नतीजे अच्छे दे दिए कंपनी ने। रेवेन्यूज 60% बढ़े इस कंपनी के। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। ये एक बड़ी बात है। 30 लाख के घाटे के मुकाबले करीब 2 करोड़ 20 लाख का मुनाफा कंपनी ने किया। तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा इस स्टॉक पे। ट्रेडिंग के लिहाज से आज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 18 रुपये के आसपास का टारगेट रखेगा, 16.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल। तो कपड़ों फोकस जो है हमारा आज डेफिनेटली बना रहने वाला है। और मैंने भी स्टॉक्स चुने हैं अपनी लिस्ट में। इनफैक्ट कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी पर भी आज आपको फोकस करना है। और कोइंसिडेंटली हमारे चार्ट स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स में बैठते हुए भी दिख रहे हैं कितने काफ़ी सारे काउंटर्स। पर शुरुआत करूंगा सबसे पहले कैश स्पेस से पराग मिल्क फूड्स के साथ। यहाँ पर भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और बेहतरीन साइड पर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स 8% से बढ़कर 10%, साथ ही कंपनी के मुनाफे में ऑलमोस्ट 43% का उछाल हमें देखने को मिला है। और करीब 23 करोड़ की जो मुनाफे का फिगर है वो कंपनी ने दर्ज किया है। तो ओवरऑल नंबर्स जो है काफ़ी बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। वैसे भी ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस में हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में डिस्कस भी नहीं हुआ है मार्केट में। और जो नंबर्स आए हैं उसका लग रहा है कि मुझे एक क्लीन कट इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 142 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 136 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर फ्यूचर्स में? फ्यूचर में मैंने चुना है टाटा मोटर्स। आपकी सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पे देखिए नतीजा है, लेकिन नतीजे से अच्छा वो जो कैश आउटफ्लो की बात चल रही थी, $1 बिलियन के आसपास जेएलआर का होगा, वो कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसके चलते टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है उसमें आपको अच्छी खासी आज तेजी देखने मिल सकती है। नो डाउट घाटा आया है 4,400 करोड़ के आसपास का, लेकिन मुझे लगता है कि इसको दरकिनार करके आपको देखना होगा कि किस तरह का आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने मिल रही है। खरीदारी करके चलेगा यहाँ पे 510 के आसपास के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 480 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो फ्यूचर्स के स्टॉक में बता चुका हूँ। ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन में मुझे क्या पसंद है। ऑप्शंस में है और एक टाटा ग्रुप कंपनी है और वो है टीसीएस। ये मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपने भी 1-2 दिन पहले बोला था कि आईटी कंपनीज में किस तरह की तेजी देखने मिल रही है। तो कल इन्फोसिस लिया था मैंने। कल इन्फोसिस लिया था और देखिए आईटी कंपनीज क्या चले। टीसीएस बहुत 3% चला है। मुझे लगता है एक फॉलोअप बाइंग टीसीएस में आज आने वाली है। 3,500 का जो कॉल ऑप्शन है ना, वहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 100 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 75 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे तरफ से कुशल अभी तक तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। अब आपका फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या है? खरीद लो, बेच लो। मैं तो सारे स्टॉक्स खरीद रहा हूँ। सब खरीदना है ना? डेफिनेटली। आज तो एक्चुअली क्या है कि अब टाटा की कंपनी की आपने बात कर ही दी है, तो मैंने भी फ्यूचर्स में टाइटन चुन लिया है। और ज्वेलरी स्पेस से ये काउंटर है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे कंपाउंडेड रिटर्न जो है पिछले कई सालों में इसने बनाए हैं। और मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन साइड पर ओवरऑल आपको नंबर्स जो है आते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह का प्राइस रिफ्लेक्शन है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ जो है ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो टाइटन पर खरीदारी करके चलिए। 2480 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीद कर चलना है। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा टाइटन के काउंटर में वो होगा 2382 रुपए का। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है एज फ्यूचर्स के काउंटर में, जहाँ पर टाइटन
पैरामीटर पर आपकी नजर रहनी चाहिए। चलिए ज्वेलरी की भी बात हो गई, इसके अलावा ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने रिटेल स्पेस से एक काउंटर चुना है जो है ट्रेंट का। इनफैक्ट इसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं जहां पर आपको नजर रखनी है और नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। इनफैक्ट आय में करीब 110% का उछाल, साथ ही एबिडा में करीब 21% की बढ़त हमारी एक्सपेक्टेशंस है। वहीं 48 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बारी करीब 70-72 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। तो हर एक पैरामीटर पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का ये कंपनी बन सकती है। तो यहां पर नजर रखिए, ट्रेंट 1020 का कॉल ऑप्शन 50 रुपए के लेवल्स पर खरीद कर चलिए। 65 रुपए के टारगेट के लिए 42 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, हमने कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये तीनों कैटेगरीज तो डिस्कस कर ली है, पर आगे और भी कैटेगरीज बाकी है। इस धनतेरस के मौके पर हम आपके सामने और भी काउंटर्स लेकर आएंगे। चलते अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली एकमात्र जो बिकवाली का कॉल है ना वो मेरे पास है, और वो है लॉरस लैब। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में बिकवाली करना है। जो इसका चार्ट स्ट्रक्चर है ना वो बेहद ज़्यादा वीक है। आप निकाल के देख लीजिए चार्ट स्ट्रक्चर, इसका एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है और वहाँ से साफ गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट आशीष से मैं बात कर रहा था तो आशीष तो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे एक पाताल पैटर्न देखने मिल रहा है उनको। पाताल पैटर्न बड़ा खतरनाक पैटर्न है जिसमें एक बार अगर गिरना शुरू होना तो बोलते हैं ना वो पाताल तक गिरते जाते हैं। ये उस तरह का पैटर्न जो है लॉरस लैब में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक स्टीप गिरावट जो है आने वाले दिनों में भी आपको देखने मिलेगी। आज तो 480 के लक्ष्य के खिलाफ बिकवाली कर सकते हैं, 505 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन इस कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है आप स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक गहरी गिरावट जो इस काउंटर में देखने मिलने वाली है। हो सकता है 450 या उसके भी नीचे के लेवल जो है ये काउंटर दिखाने के लिए तैयार है। जब तक रिवर्सल नहीं होता आप बिकवाली करके चल सकते हैं। नज़र में रखिएगा, रडार में रखिएगा इस काउंटर को, अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। चलिए, खरीदारी का स्टॉक है मेरा इसी कैटेगरी में जो है बर्गर किंग का। आप देखिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसने कल के सत्र में शो की थी और मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ये और फर्दर जो है अप मूव दिखा सकती है आज के लिए, और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। तो यहाँ पर फोकस कीजिए बर्गर किंग पर। 155 रुपये की प्राइसिंग है, 156 रुपये का हाई बना था तो लगभग ऑलमोस्ट हाई के आसपास की क्लोजिंग आती हुई दिखी है। 160 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 152 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पैक, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। वैसे भी जो शिपिंग स्टॉक्स है हम जिस तरह से अनलॉकिंग होते हुए दिख रहे थे, जो इनके फ्रेट रेट्स बढ़ते हुए दिख रहे थे, उसको ध्यान में रखकर आप स्पेसिफिकली देखिए कि इनके नंबर्स कैसे आ सकते थे, और नंबर्स जो है अब आ चुके हैं और एक्चुअली इनका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर इनके आंकड़ों पर है। मार्जिन्स 24% से बढ़कर 33% के लगभग आए हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप आपको मार्जिन्स पर आता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी 71% की बढ़त हमें देखने को मिली है, और अब 243 करोड़ का जो फिगर है वो कंपनी ने दर्ज किया है। पिछले साल यही आंकड़ा 142 करोड़ रुपए का था। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो सेक्टर के लिए टेलविंड्स है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली आगे के लिए भी स्ट्रांग रह सकती है। तो आगे आने वाली तिमाहियाँ भी कंपनी बेहतरीन साइड पर प्रदर्शन करने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। बट बहरहाल अभी के लिए आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज के लिए खरीदारी कीजिए, 136 रुपये का टारगेट लगाइए, 129 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनफैक्ट कुशल, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना शिपिंग कॉर्पोरेशन में कि अब तक ऐसा होता था कि बाल्टिक ड्राइन इंडेक्स आपका चलता था लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो है शिपिंग कंपनीज के नतीजों पे नहीं आता था। ये मेरे ख्याल से पहले बार हुआ है जब उसका रिफ्लेक्शन जो है शिपिंग कंपनीज के नतीजों पे देखने मिला है। इस तरह के नतीजे इन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। तो अब वो जो एक माइंडसेट था कि बाल्टिक ड्राइन इंडेक्स चले ना चले शिपिंग कंपनीज नहीं चलती है, अब वो चेंज होगा। तो ये बहुत बड़ी कोरिलेशन आ गया, कोरिलेशन आप साफ देखने मिल रहा है और वो नतीजों में देखने मिल रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि बाल्टिक ड्राइन इंडेक्स लगातार जो तेजी दिखा रहा था उसका रिफ्लेक्शन इन नतीजों में आया, आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको देखने मिलेगा। तो हमारा जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का वो और बढ़ने वाला है, वो और बढ़ने वाला है। हम उसको और क्लोजली ट्रैक करेंगे। वैसे भी कोरिलेशन था लेकिन अब वो रिजल्ट्स में देखने मिला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, फंडामेंटल स्टॉक जो मेरे तरफ से है ना वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए इस कंपनी ने भी अपने नतीजे डिलीवर किए और नतीजे बेहतरीन इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। रेवेन्यूज 113% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 6.9% से बढ़ के 7.3%, मुनाफा जो है 57 करोड़ से बढ़ के 228 करोड़ पे आया है। यानी कि हर पैरामीटर पे कंपनी के जो नतीजे हैं वो बेहतर है। और सिर्फ वाई नहीं, आप क्वार्टर क्वार्टर भी देखेंगे ना तो नतीजे बेहतर है। वैसे भी जिस हिसाब से अब ट्रेड्स चल रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज को उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है। आप एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ऑल कार्गो में आप खरीदारी करके चलेगा 285 के लक्ष्य के लिए 269 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए चलते अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते आज एक गोल्ड स्टॉक है, गोल्डन स्टॉक है, और वो है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए मैंने आपको एक स्टॉक पहले भी बताया और कहा है कि आप यहाँ पेशेंसली बैठे रहिएगा। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने मिलेगी।
जिस दिन ये स्टॉक 80-85 के ऊपर निकल गया ना, उस दिन तो 100 रुपये के नीचे रुकने वाला नहीं है। और आप डिफरेंशियल निकाल लीजिए टाइटन और टाटा कल्याण ज्वेलर्स के बीच में किस तरह का डिफरेंस है। टाइटन लगातार लाइफ हाइज बनाते जा रहा है, लगातार हम टाइटन की स्टोरी सुन रहे हैं कि किस तरह से ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छा खासा अपमूव देखने मिल रहा है। और वैसे भी आज धनतेरस है तो कल्याण ज्वेलर्स देना तो बनता ही है। इसके लिए भी मैंने कहीं ना कहीं स्टॉक को चुना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस कंपेलिंग है इस काउंटर के, खरीद के इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा। 6 से 8 महीने में कम से कम 100 के आसपास के लेवल आपको दिखाएगा। जिस दिन 100 का लेवल छू लेगा ना, उस दिन मैं आपको इसका अगला टारगेट दूंगा कि अगला टारगेट क्या है, लेकिन इनिशियल टारगेट जो है वो 100 रुपये का है। बिल्कुल, तो 2 ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हम आपको दे चुके हैं और धनतेरस का मौका है तो एक और स्टॉक है, वो भी मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, पर वो मैं आपको आगे आने वाली जो कैटेगरीज है उसमें बताऊंगा। बट बहरहाल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वरुण, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में बनती हुई नज़र आई है। अभी जो लेवल्स हैं आप देखिए 600-620 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था अब से 2-3 महीने पहले तक, पर उसके बाद काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है स्टॉक ने पिकअप की है। 825 के लेवल्स जो है आपको अभी मौजूदा देखने को मिल रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों में भी यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन फिर से आता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये स्टोरी जो है लॉन्ग टर्म है, जहां पर आपको फोकस रखना है अगले 1 साल के लिए और करीबन 20 से 25% आपको यहां पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस स्टॉक पर आपको फोकस रखना है। हाँ, आपको बता चुके हैं कितने 7 स्टॉक्स नहीं 6 स्टॉक्स 12 स्टॉक्स बता चुके हैं। न्यूज़ के दम पे अभी बचा है और माई चॉइस अभी तक बचा है और काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने आपको ऐसे बताए जहाँ पे आप दमदार कमाई कर सकते हैं। केवल एक बिकवाली का कॉल बताया है लॉरस लैब, इसके अलावा जितने कॉल से 12 में से 11 कॉल है। हाँ, वो भी कमाई का ही कॉल है, आप शॉर्ट करके कर सकते हैं, फ्यूचर्स का स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जितने कॉल्स थे सब खरीदारी के थे और आज पता नहीं क्यों टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स थे। भले आप टाटा मोटर्स ले लीजिए, टाटा कंज्यूमर्स ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, ट्रेंट ले लीजिए, टाइटन ले लीजिए, सब के सब जो है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स है। लेकिन हाँ, ये ग्रुप काफ़ी कमाल भी कर रहा है तो आपको कमाई भी हो सकती है डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खबरों के दम पे जो स्टॉक्स हमें पसंद है उसकी बात करते हो। खबरों के दम पे मुझे जो पसंद है वो है फिनिक्स मिल्स का काउंटर। इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे दमदार इस कंपनी के, घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है। अगर आप देखेंगे तो 40 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 60 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन 42.7% से बढ़ के 50.1% के आसपास आए हैं। रेवेन्यू जो है वहाँ भी करीब 73% के आसपास का जम देखने मिला है। तो इन सब के चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1000 रुपये के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 945 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, तो खबरों के दम पर फिनिक्स मिल पर आपको नजर रखनी है और यहां पर इस कैटेगरी में मैंने स्पार्क SPARC स्पार्क आपको नजर रखना है, जहां पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। आय में करीबन 58% का उछाल देखने को मिला है और कंपनी का जो घाटा है पिछले साल 83 करोड़ का था और इस बारी हम 55 करोड़ का घाटा देख रहे हैं। तो घाटा काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ दिखा है। तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। 275 के टारगेट के लिए 263 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगली कैटेगरी है माई चॉइस की, जहां पर आपको फोकस रखना है और इसमें हम 3 स्टॉक्स आपको बताते हैं। और वरुण, जैसा कि आप बता रहे थे कि इस बारी टाटा काउंटर्स जो है हमारा फोकस टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आज के दिन बना हुआ है, तो एक स्टॉक और भी है जो मैं आपको इसी कैटेगरी में डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला कॉल है थंगमिल ज्वेलर्स का, जहां पर आपको नजर रखनी है। तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और थंगमिल ज्वेलर्स, यहां पर आपको फोकस रखना है। आज के लिए अच्छी तेजी बन सकती है। 1339 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 1285 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और आज ही इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो यहां पर भी नजर रखनी है। चलिए, दूसरा कॉल है माई चॉइस में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का। इनफैक्ट टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और कहीं ना कहीं खबरें ऐसी आ रही है कि JSW स्टील ने जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स और फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम में इजाफा किया है। प्रति टन कितने बड़े हैं वो, आई थिंक वरुण आपने वो न्यूज 3,500 प्रति टन के आसपास ये बढ़ाए गए हैं। तो डेफिनेटली इससे ऑल जो रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स या बाकी पूरा स्टील स्पेस भी आज फोकस में रह सकता है। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में खरीदारी कीजिए। 878 के टारगेट के लिए 845 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है बिरला सॉफ्टवेयर। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। कल के सत्र में काफी अच्छी तेजी बनाकर यहां पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। तो आपको जो टारगेट रखना है इस स्टॉक के लिए वो होगा 425 रुपए का। 407 रुपए आपको स्टॉप लॉस इसमें भी बनाकर चलना है। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से भी 2 स्टील काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है, जो कि कुशल ने आपको खबर बताई कि JSW स्टील ने किस तरह से अपने प्रोडक्ट के दाम जो है वो बढ़ाए हैं और उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस स्टील सेक्टर आज आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले सेल यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा।
कल अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी नतीजों के बाद, लेकिन याद रखिए ये अब तक F&O बैन में आया नहीं है, तो मेरे ख्याल से तेज़ी वैसे भी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 130 के लक्ष्य के लिए 122 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है JSW स्टील, जिस कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं। यहाँ पे लॉन्ग और फ्लैट प्रोडक्ट्स दोनों के दाम बढ़ाए गए हैं और 3,500 रुपये प्रति टन के आसपास जो दाम है उनको बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको JSW स्टील में देखने मिलेगा और मेरे ख्याल से कुछ एक लंबे समय बाद कहीं ना कहीं दाम फिर से बढ़ाने का सिलसिला और इस तरह का क्वांटम जो बढ़ाया गया है ना, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले माना जा रहा था ये अब स्टील के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोयला हो, आयरन ओर हो, चलिए कोयला तो छोड़ दीजिए, लेकिन आयरन ओर के दाम घट रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग मान रहे थे कि स्टील की तेजी पूरी हो चुकी है, अब नहीं भागेगा। देख लीजिएगा एक तो इसमें है, और दूसरा कल और एक चीज मैं नोट कर रहा था, इनफैक्ट दीपांशु के साथ मैं डिस्कस भी कर रहा था। मैं बोला टाटा स्टील जो है 1500 रुपए का इसने हाई बनाया था और 1200-1300 रुपए पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो जो करेक्शन ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेटल स्पेस में, वो आई नहीं, यानी कि डिमांड स्ट्रेंथ जो है वो काफी इनेट है और काफी इनडेप्थ स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ जिसको आप कहते हैं, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में। और जाहिर सी बात है कुशल, अगर आप आयरन ओर के दाम घटेंगे और फिर भी स्टील के दाम बढ़ा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपके मार्जिन बढ़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट जो है आपको अक्रॉस स्टील कंपनीज देखने मिलेगा। इसके लिए JSW स्टील यहाँ पे आज इंट्राडे में आप खरीदारी कर सकते हैं 715 के लक्ष्य के लिए 675 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स। इस कंपनी को हम वैसे तो लेते नहीं अपने टीम में। यही सोच के हैरान हो गया आपने जब इंडियन टोनर्स डाला था, मैं ये तो सुना ही नहीं है कंपनी का। डेफिनेटली करती क्या है? स्पेशलिटी केमिकल के कारोबार में कंपनी तो अक्सर ये कंपनी जो है ना वो रात पे आती नहीं है, लेकिन आई इसके लिए क्योंकि इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे दमदार है और काफी कम ऐसी कंपनी है इस पूरे स्पेस में जहाँ पे मार्जिन में इजाफा देखने मिला है। इस कंपनी के मार्जिन अच्छे रहे हैं, मुनाफा अच्छा रहा है। अक्रॉस बोर्ड अगर आप नतीजे निकाल के देखेंगे इस कंपनी के, तो नतीजे काफी बेहतरीन है। तो उसका इंपैक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ काम करना है 181 के लक्ष्य के लिए 170 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ये तो हमारे 20 के 20 स्टॉक्स थे जो हमने आपको बता दिए हैं, जहां आपको खरीदारी करना है, जहां बिकवाली करना है। लेकिन अगर आप कोई स्टॉक मिस किया है तो एक बार फिर से फटाफट रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है VIP क्लोथिंग, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में खरीदारी करना है। नतीजों के साथ साथ मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी है। ऑप्शंस में TCS के 3,500 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा 100 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली लॉरस लैब काफ़ी वीक लग रहा है, यहाँ से गहरी गिरावट आ सकती है। 480 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में बिकवाली कर सकते हैं। फंडामेंटली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है। निवेश करना है कल्याण ज्वेलर्स में। खबरें फिनिक्स मिल्स में है, नतीजे आए हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा माई चॉइस में। सेल और JSW स्टील में आपको खरीदारी करना है। जिस तरह से दाम बढ़े हैं स्टील के, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। और आखिरी में इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स, यहाँ पे जो नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतर है, उसके चलते आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टाटा मोटर्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आपको इंट्राडे में 510 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। नतीजों के साथ साथ मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी बेहतर है, तो उसका इंपैक्ट आज टाटा मोटर्स में देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलिएगा। चलिए, कैश स्पेस में नतीजों के दम पर पराग मिल्क फूड्स में आपको खरीदारी करने की राय है। 142 के लक्ष्य के लिए आप परचेजिंग कीजिए। टाइटन साथ ही फोकस में रहेगा आज के सत्र में। करीब 2500 रुपए के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंट अगला स्टॉक 1020 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। इनफैक्ट इसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं, अच्छे रिवर्सल्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर बर्गर किंग यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है 160 के टारगेट के लिए। फंडामेंटली नतीजों के दम पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक और टाटा कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आप नजर बनाए रखिए। 20 से 25% के गेन्स आपको अगले एक साल में देखने को मिल सकते हैं। स्पार्क यहां पर भी नंबर्स काफी बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी है। थंगमेल ज्वेलर्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और बिरला सॉफ्ट चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूत लग रहा है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक एक और टाटा कंपनी है ट्रेंट, जहां पर खरीदारी करनी है। 1020 का कॉल ऑप्शन, 50 रुपए की प्राइसिंग है। नंबर्स काफी बेहतरीन आज आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। 65 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए इस कॉल ऑप्शन में। तो डेफिनेटली हमारी टीम्स पूरी हो चुकी है और टाटा ग्रुप में आज धमाल होने वाला है, इतना समझ में आ रहा है। जिस तरह से हमारी टीम्स में टाटा ग्रुप की कंपनीज है, टाटा मोटर्स और ट्रेंट जो है हमारी बेस्ट पिक बनी हुई है। तो सही सी बात है, इस पूरे ग्रुप पे नजर रखिएगा किस तरह के डेवलपमेंट और किस तरह की तेजी इन ग्रुप के स्टॉक्स में देखने मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरों के चलते पूरा ग्रुप जो है वो आज फोकस में रहने वाला है। लेकिन शेयर बाजार लाइव में जाने के पहले एक बात देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी अब कहाँ ट्रेड कर रहा है। जब बाजार शुरू हुए थे यानी कि सुबह सुबह, तब 40 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, उसके बाद गिर के करीब 18-19 पॉइंट के आसपास के गेंस दिखा रहा था। अब देखिए फ्लैट है, यानी कि 18-19 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो अभी भी SGX निफ्टी जो है वो होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कुशल ये टाटा मोटर्स को डिस्काउंट नहीं कर रहा है। क्योंकि आज टाटा मोटर्स जम के खुलेगा। आप
ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का एडिया जीडिया जो था उसमें तगड़ी रैली देखने मिली थी। मेरे ख्याल से 6-6.5% के आसपास के गेंस जो है वहां देखने मिले थे। 6-6.5%, डेफिनेटली 6-6.5% के आसपास के गेंस जो है वो एडिया में देखने मिले थे टाटा मोटर्स के। तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं वो ये साफ दर्शा रहा था कि शायद टाटा मोटर्स के नंबर्स जो है वो ग्लोबली सबको काफी पसंद आए हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं पोजीशन ली गई है। मैनेजमेंट की कमेंटरी देखिए, जो आउटफ्लो सबसे बड़ा टेंशन था ना कुशल, वो खत्म हो गया मेरे ख्याल से 100%। और वो एक्सपेक्टेड था, मतलब आई थिंक जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग $1 बिलियन का जो आउटफ्लो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसकी जगह $0.6 बिलियन का ही आउटफ्लो होता हुआ दिखा है। तो रिलेटिवली जो जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कम आउटफ्लो होता हुआ दिखा है। मुद्दे की बात ये है और डेफिनेटली इस वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि टाटा मोटर्स जो है अच्छी प्रदर्शन जो है आज के सत्र में करता हुआ नजर आ सकता है। डेफिनेटली तो टाटा मोटर्स अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकता है और काफी अच्छा दिन वैसे भी आज है ही, धनतेरस का दिन है तो सभी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हमारी बातें तो आपने काफी सुन ली। लेट्स गो डायरेक्टली शेयर बाजार लाइव में।